अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास LCD टीवी का पावर सप्लाई बोर्ड है AY250P-4HF01। ये आमतौर पर 42 इंच LCDs के अंदर लगता है बोर्ड। तो इस पावर सप्लाई में प्रॉब्लम ये है कि ये सिरे से ऑन ही नहीं हो रही। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। इसके लिए मैं नॉर्मल तो मैं यूज़ करता हूँ 60 वाट का लैंप, लेकिन यहाँ पर मैं 100 वाट का लैंप यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें PFC सर्किट है। तो PFC सर्किट ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होता है, तो 60 वाट जो है वो फ्लक्चुएशन शुरू से ब्लिंक कर रहा था, आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर करने की फिर कोशिश नहीं करनी। इसको मैं सीरीज़ लैंप के थ्रू पावर दूँगा। जब भी पावर अप्लाई हो तो इस साइड पे किसी कंपोनेंट को टच नहीं करना। यहाँ पर मैंने बोर्ड को पावर ऑन कर दिया है। AC वोल्टेज पे मल्टीमीटर रखिए। सबसे पहले हम वोल्टेज चेक कर लेंगे AC इनपुट टर्मिनल पर। यहाँ पर आ रहे हैं 233 वोल्ट AC। मल्टीमीटर को DC पे कर लें और यहाँ पर कैपेसिटर पर किसी किस्म का DC वोल्टेज नहीं है। जब यहाँ पे नहीं है तो हमारा ये स्टैंड बाई पोर्शन काम नहीं करेगा, आउटपुट में कुछ भी वोल्टेज नहीं होंगे। यहाँ पर आउटपुट कनेक्टर, ये नीचे वाला कनेक्टर जो है ये वाला, तो इस पर पिनों के फंक्शन लिखे हुए हैं। तो आपने 5 वोल्ट SB पिन, कोई भी बोर्ड होगा, आपने सबसे पहले वहाँ पर स्टैंड बाई वोल्टेज ढूंढने हैं। तो यहाँ पर स्टैंड बाई वोल्टेज की पिन बनती है 1 2 3 4 5 और 6 नंबर। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर। तो 6 नंबर पिन पे कोई सप्लाई नहीं है। जब स्टैंड बाई सेक्शन ही ऑन नहीं होगा, यहाँ पे DC पे वोल्टेज नहीं है, स्टैंड बाई ऑन नहीं होगा, तो हमारा ना PFC चलेगा ना ये चलेगा, मेन पावर सप्लाई चलेगी। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पर अभी इस बोर्ड को निकाल लेते हैं। इसको यहाँ से निकालने के लिए ये इसके लॉक हैं, लॉक को प्रेस कर लीजिए। लॉन्ग नोज प्लायर से इसको ऐसे प्रेस करके नीचे की तरफ प्रेस कर दें, ये खुल गया। और इस साइड पे भी लॉक है। तो यहाँ पर हमें किसी किस्म का बर्निंग साइन को कम, धुएं के निशान नज़र नहीं आ रहे। ये छोटी छोटी पिन्ने टच हुई हुई हैं, ये हमें निकालते वक्त, इसको निकालते वक्त यहाँ पर ये पिन्ने टच हुई हैं। वैसे इसमें कोई धुएं का, कोई इस तरह का कोई निशान विजिबल नहीं है। चलें ये भी इसको टेस्ट करते हैं। अभी मैंने बोर्ड को पावर अप्लाई कर दी है और अभी हम इसके AC वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर है हमारा AC इनपुट टर्मिनल। मल्टीमीटर को AC पे कर लें। यहाँ पर 233 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद ये वोल्टेज यहाँ से फ्यूज़ है, तो फ्यूज़ से गुजरने के बाद यहाँ पर वोल्टेज आने चाहिए, तो ये नहीं आ रहे। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि ये फ्यूज़ ओपन है। फ्यूज़ के अक्रॉस देख लें तो 233 वोल्ट मौजूद है, तो इसका मतलब है हमारा फ्यूज़ ओपन है। जब भी फ्यूज़ ओपन होगा तो उस पर पूरी लाइन सप्लाई खड़ी होगी। ओपन सर्किट जहाँ पे भी होगा, लाइन वोल्टेज वहाँ पे मिलेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट तो डिटेक्ट हो गया कि सप्लाई इन हो रही है, हमारा फ्यूज़ ओपन है, फ्यूज़ आगे जो गुजरने नहीं दे रहा। यहाँ पर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रख लें और फ्यूज़ की कंटिन्यूटी चेक कर लें, तो ये ओपन सर्किट है। हम फ्यूज़ को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ को निकाल लेते हैं। अभी मैंने ये फ्यूज़ निकाला है, तो ये है 6.3 एम्पियर का 250 वोल्ट का। ये AC का फ्यूज़ है, 250 वोल्ट AC फ्यूज़ है और ये ओपन सर्किट है। पहला कंपोनेंट तो हमें ये मिल गया। यहाँ पर मैं 1 एम्पियर की बस फ्यूज़ लगाता हूँ टेस्ट करने के लिए बाकी सर्किट को। तो 1 एम्पियर के
3 पोर्शन में करूँगा तो ये 3 एम्पियर हो जाएंगे। अभी यहाँ पर मैं ये फ्यूज़ लगाता हूँ, फिर उसके बाद अगर इसमें कोई फॉल्ट होगा, फॉल्ट किल करने के बाद, फॉल्ट रेक्टिफाई करने के बाद हम ओरिजिनल फ्यूज़ 6 एम्पियर का ही लगाएंगे। लेकिन रिपेयर करते वक्त प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप अखराजात को कम से कम करें। अभी मैंने ये फ्यूज़ कनेक्ट कर दिया। अभी हम इसको पावर अप्लाई करते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा लैंप फुली ऑन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ शॉर्ट सर्किट है जिसकी वजह से फ्यूज़ हमारा डैमेज हुआ। तो ये देखिए 7 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, 7 वोल्ट। तो जो भी कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट है उसको भी हम डिटेक्ट करेंगे कि क्या इसमें शॉर्ट सर्किट है। अभी यहाँ पर इस पावर सप्लाई को टेस्ट करें, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट है तो इसको सबसे पहले हमें ये इसकी जो पीएफसी सेक्शन की मॉसफेट्स हैं इनको हमने वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हमें ये हीट सिंक पैनल पे लगी हुई मॉसफेट उतारनी पड़ेंगी। अभी मैं यहाँ पर मॉसफेट्स और ये मॉसफेट पैनल उतार लेता हूँ तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पर मैं साथ में ब्रिज रेक्टिफायर को भी उतार लेता हूँ ताकि उसको भी इकट्ठे ही टेस्ट कर लें। ये मैंने हीट सिंक पैनल उतार लिया है। अभी यहाँ पर मैंने ये हीट सिंक पैनल उतार लिया है। सबसे पहले रेक्टिफायर चेक कर लेते हैं। तो ये कट वाली साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पर ब्लैक लीड रख दें। लाल लीड को, सुर्ख लीड को सेंटर पिन पे लगाएंगे। मल्टीमीटर को डायोड पे कर लें और सेंटर पिन पे लगाएं एसी टर्मिनल पे। तो ये 0.5 वोल्ट ड्रॉप दे रहा है, एक डायोड का ड्रॉप वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। ब्लैक लीड को नेगेटिव टर्मिनल पे ले आए और सेंटर एसी टर्मिनल पे चेक कर ले तो इसको ओपन होना चाहिए, ये ओपन है, गुड। रेड लीड को इसी नेगेटिव टर्मिनल पर लगा दें। तो इस सूरत में हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर सेंटर लीड के साथ रीडिंग दे रहा है तो इसको देनी चाहिए। रेड लीड को पॉजिटिव टर्मिनल पर ले आए तो ये ओपन है। साइडों वाले टर्मिनल पे ये इस तरह लगाएंगे, रेड लीड पॉजिटिव पे, ब्लैक लीड नेगेटिव पे, तो ये ओपन होना चाहिए। रेड लीड को नेगेटिव पे लगाएंगे, इसको पॉजिटिव पे लगाएंगे तो आपको 1.02 वोल्ट, 1 वोल्ट के क्रॉस यानी 2 डायोड के ड्रॉप वोल्टेज मिलेंगे। एसी इनपुट टर्मिनल पर लगा लें तो ये ओपन है, ये अच्छी कंडीशन है। इस रेक्टिफायर को चेक कर लें, ये ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि मॉसफेट चेक कर लेते हैं। सेंटर पिन पे पॉजिटिव लीड लगाएं, रेड लीड, और ब्लैक लीड को राइट टर्मिनल पर लगा दें, सोर्स पे लगा दें तो ये ओपन है। यहाँ पे लीड्स को रिवर्स कर लें। सेंटर पिन पे ब्लैक लीड और राइट पिन पे रेड लीड, तो ये 0.5 वोल्ट दे रहा है। तो ये इंटरनल डायोड टेस्ट हुआ है। अभी ब्लैक लीड को सेंटर पिन पे ही रखें और रेड लीड को हमारे जो गेट टर्मिनल है वहाँ पर लगा दें, इस तरह टच करना है। अभी आ जाए इस जगह पर तो ये मॉसफेट ऑन हो चुकी है, तो इसका मतलब है मॉसफेट ये ठीक है। लीडर रिवर्स करके भी चेक करेंगे तो ये इस तरह हमें कंटिन्यूटी देगी। अभी रेड लीड को सेंटर पिन पे लगा दें, ब्लैक लीड को गेट पे टच कर दें इस तरह, और अभी यहाँ पे इसको ओपन होना चाहिए और एक साइड पे डायोड बोलना चाहिए, तो ये मॉसफेट ठीक काम कर रही है। ऐसे ही हम इस मॉसफेट को चेक कर लेते हैं। तो ये मॉसफेट शॉर्ट सर्किट है, ये मॉसफेट हमारी शॉर्ट सर्किट है। अभी चाहे इसको चार्ज करें तो ये देखें एक वोल्टेज ड्रॉप दे रही है, तो ये नहीं देने चाहिए। जैसे ये है उसी तरह ही यहाँ पर भी इसको ओपन होना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यूटी दे रही है तो मॉसफेट शॉर्ट सर्किट हो चुकी है। तो यहाँ पर ये मॉसफेट लगी हुई है 13N50
13N50 मॉसफेट लगी हुई है, ये हम चेंज करेंगे। तो फिर उसके बाद इसको चेक करते हैं। अभी मैं यहाँ पर ये मॉसफेट रिप्लेस कर रहा हूँ। अभी हमने सिर्फ पहले स्टैंड बाई पावर को ऑन करना है, तो उसके लिए पहले मैं ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर इसको चेक कर लेता हूँ कि हमारी स्टैंड बाई पावर ऑन होनी चाहिए पहले। अभी मैंने ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया है। अभी इसको पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करके अगर हमारा ये स्टैंड बाई सेक्शन ऑन हो जाता है तो फिर इसको चेक करते हैं मज़ीद। अभी मैंने ये पावर ऑन किया है, इसको पावर अप्लाई की है, तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज देख लीजिए कैपेसिटर पर 337 वोल्ट, लाइन वोल्ट 230 वोल्ट, 235 वोल्ट, 337 वोल्ट कैपेसिटर पे मिले। अभी हमें ये स्टैंड बाई वोल्टेज जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि पावर सप्लाई को ऑन होना चाहिए, तो पिन नंबर 6 यहाँ से इस बोर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 और ये 6, इस पे 5 वोल्ट आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर ये मॉसफेट शॉर्ट सर्किट थी, जिसकी वजह से ये लगातार उसको शॉर्ट सर्किट दे रहा था और ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। अभी हम इसको देखते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ क्यों है, ये मॉसफेट क्यों उड़ी है, और आया हमारा पीएफसी सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी यहाँ पर हमारी जो सेकेंडरी सेक्शन है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर स्टैंड बाई वोल्टेज हमारे ऑन हो चुके हैं। अभी हम सेकेंडरी पावर जो हमारी मेन पावर है उसको पीएफसी के बगैर ऑन करते हैं। तो उसके लिए आप जंपर ले लें। जंपर हम करेंगे 5 वोल्ट एसबी को और पीएस ऑन कमांड को। तो एसबी हमारी है 6 नंबर पिन, 2 4 और 2 6, ये 6 नंबर पिन स्टैंड बाई है जी एग्जैक्टली। और इसको पिन नंबर 5 के साथ हम जंपर कर देंगे। तो हमने पावर सप्लाई ऑन कमांड इसको दे दी है। अभी आप इसको ग्राउंड रखते हुए एक पिन को, तो यहाँ पर इस कनेक्टर की जो नीचे वाली पिने हैं 2 4, ये पिने, ये एलसीडी की जो पावर सप्लाई है, बैकलाइट की पावर सप्लाई है, ये 24 वोल्ट सेक्शन ऑन हो चुका है जी। ये ऊपर वाली पिने ग्राउंड पिने है और ये वाली पॉजिटिव पिने है। यहाँ पर ये बोर्ड की पावर सप्लाई है 24 वोल्ट 24 वोल्ट, और यहाँ पर इसकी पहली पिने 12 वोल्ट की हैं, 12 वोल्ट मेन और ग्राउंड। ये हमारे मेन 5 वोल्ट है। ये बोर्ड की सप्लाई भी आ चुकी है और हमारा जो 24 वोल्ट सेक्शन है वो भी ऑन हो चुका है। अभी हमने चेक करना है पीएफसी सेक्शन को कि पावर फैक्टर करेक्शन ऑन हो रही है कि नहीं ऑन हो रही। क्योंकि अभी जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर पर वो 328 वोल्ट है, इनको 390 400 वोल्ट होना चाहिए। वो बूस्ट होगा तब ये सप्लाई प्रॉपरली वर्क करेगी, वरना ये डैमेज होगी। तो अभी इसको चेक करते हैं। अभी यहाँ पर ये NCP 1653 IC इस्तेमाल कर रहा है फिक्स फ्रिक्वेंसी पीएफसी कंट्रोलर के लिए। तो ये कंट्रोलर जो है ये फिक्स फ्रिक्वेंसी पे इसको ड्राइव देगा मॉसफेट्स को और ये वोल्टेज को बूस्ट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने इसकी चेक करना है वो VCC चेक कर लेनी है पिन नंबर 8 पे, और फिर ड्राइव और इन चीज़ों को बाद में वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हमने VCC वेरीफाई करनी है कि इस पर सप्लाई वोल्टेज पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। तो इसको यहाँ पर ग्राउंड पे लगा लें, जो कैपेसिटर का मेन कैपेसिटर का ग्राउंड है, और इसकी पिन नंबर 8। सो इट इज़ फ्लक्चुएटिंग,
we can see there is something wrong here. तो इसकी जो ड्राइव पिन है, क्योंकि इसकी मॉसफेट डैमेज थी, तो मॉसफेट जब भी डैमेज हो तो गेट रेजिस्टेंस उसकी चेक कर लेनी चाहिए। पिन नंबर 7 पे G7 नंबर पिन पे जो गेट रेजिस्टेंस है उसको वेरीफाई करना है। अभी यहाँ पर इसकी जो गेट ड्राइव रेजिस्टेंस है जो कि पिन नंबर 7 पे लगी हुई है, ये वाली, इसको वेरीफाई कर ले तो ये 578 ओम आ रही है, जो कि गलत है। ये इस पे वैल्यू जो आ रही है वो 10R0 है, 10 ओम्स। तो ऐसे ही ये इसका स्टार्टअप सर्किट है जो कि VCC वोल्टेज मेन कैपेसिटर से आता है। तो ये इसको बाइसिंग सर्किट है, तो इसके लिए तो ये वोल्टेज यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे रनिंग के वोल्टेज हैं वो यहाँ पर 3.7K आ रही है, जबकि ये रजिस्टर 4.7 ओम की होनी चाहिए। इस पे जो एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है ये 4R7 4.7 ओम्स और ये 10R0। ये दोनों रजिस्टर हमारे डैमेज हैं, इनको भी हम चेंज करेंगे। फिर इसके बाद मॉसफेट लगा के देखते हैं, मे बी हमारी जो आईसी है वो भी डैमेज हो चुकी हो। अभी यहाँ पर ये मेरे पास इस पावर सप्लाई में यहाँ पर ये 10 ओम रजिस्टर है, तो मैं इसको उतार के लगा लेता हूँ इस ड्राइव वाले पोर्शन पे। अभी मैंने ये रजिस्टर लगा दी है, तो पिन नंबर 7 पे और रजिस्टर के दूसरे एंड पे यहाँ पर हम रजिस्टर चेक करेंगे। तो ये 10 ओम्स की रजिस्टर इसके साथ आ रही है, इसके सीरीज में आ रही है, तो इसका मतलब हमारा ये कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पर ये देखें तो ये सिग्नल हमारा वहाँ पे पहुँच रहा है। अभी हमने ये रजिस्टर चेंज करनी है, क्योंकि ये 4.7 की है तो ये 3.7 किलो ओम बता रही है। इस रजिस्टर को हमें चेंज करना है। अभी यहाँ पर मैं 10 ओम की दो रजिस्टर पैरेलल में लगाकर इसको 4.7 के करीब 5 ओम ले आते हैं। यस, नाउ इट्स गुड। अभी यहाँ पर इस पिन से लेके यहाँ तक हमारे पास जी एग्जैक्टली 5.46 रेजिस्टेंस आ चुकी है जी। पहले ये 3 कुछ किलो थी, 3.7K थी। मुमकिन है कि हमारी इस मॉसफेट के ख़राब होने की वजह से इसकी जो गेट ड्राइव रजिस्टर है वो डैमेज हुई है, और इसकी VCC की जो रनिंग में VCC वाली रजिस्टर है वो डैमेज हुई है। तो अभी हमने ये लगा दी है। अभी हम इसको लगा के चेक करते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है। अभी मैं इसको सोल्डर करता हूँ। अभी चलें जी, इसको पावर अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। अभी ये पावर ऑन हो चुका है। सबसे पहले इस कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 333 वोल्ट। स्टैंड बाई वोल्टेज पे वोल्टेज चेक कर लें। 1 2 3 4 5
6 नंबर, ये 5.5 वोल्ट। अभी ये 5.5 वोल्ट आ चुके हैं और यहाँ पर है हमारे पास 334 वोल्ट। ये है नॉर्मल स्टैंड बाई कंडीशन। जैसे ही हम PS ऑन कमांड को स्टैंड बाई के साथ टच करेंगे तो उस वक्त PFC सेक्शन को ऑन होना चाहिए और इसको 390 से लेके 400 वोल्ट तक जाना चाहिए। ये ऑन होगा और साथ में हमारी ये सेकेंडरी पावर सप्लाई ऑन होगी, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट देगी। अभी होता क्या है कि जब हम इसको ऑन करेंगे, इसको जंपर करेंगे, तो हमारा ये लैंप जो है ये फ्लक्चुएट करेगा, ऑन ऑफ करेगा, इस तरह बार बार ऑन ऑफ होगा। तो उस वक्त हमें ये पता चल जाएगा PFC सर्किट स्टार्ट होने की कोशिश करता है, क्योंकि ये 100 वाट का लैंप है। जैसे ही हम इसको PFC को ऑन करेंगे तो फौरन से ये सर्ज लेगा। जैसे ही लाइन पे वोल्टेज इसकी लिमिट से ड्रॉप होंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके लिए लाजमी है कि आप इसको 200 वाट या उससे ऊपर वाटेज का लैंप लगाएंगे, या आप इसको उस सूरत में डायरेक्टली भी ऑन कर सकते हैं। अगर ये फ्लक्चुएशन स्टार्ट कर दें, इस तरह डिमर दे, 3-4 दफ़ा डिम करेगा, उसके बाद रूटीन में आ जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा। 3-4 दफ़ा डिम देने के बाद ऑफ होगा, फिर उसके बाद डिम देगा 3-4 और फिर ये ऑफ होगा। ये कंडीशन इसकी चलती रहेगी, क्योंकि PFC सेक्शन को यहाँ पे वोल्टेज मेंटेन करने के लिए उस वक्त बहुत बड़ी सर्ज की ज़रूरत होती है। तो इस वोल्टेज को, ये जो वोल्टेज है हमारे, इसको जंप करके 400 वोल्ट होना चाहिए और ये बहुत तेज़ी से जंप करता है। तो ऐसी सूरत में इसको सर्ज करंट की ज़रूरत होती है। तो चलिए अभी मैं इसको ऑन करने के लिए मैं यहाँ पर पिन नंबर 5 और 6 पे 1 2 3 4 5 और 6 इसके दरम्यान में मैं ये एक स्विच लगा लेता हूँ। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा, ये कंडीशन होगी हमारी। अगर ये कंडीशन होती है तो इसका मतलब है कि हमारा PFC सेक्शन ठीक है, क्योंकि अभी ये सर्किट लैंप उसको अलाउ नहीं करता इतनी हाई करंट लेने पे। जैसे ही वो ऑन होने की कोशिश करता है, वोल्टेज बैठते हैं, वो ऑफ हो जाता है, फिर वो स्टार्ट होता है ऑन होने के लिए, तो ये लैंप उसको ऑन नहीं होने दे रहा। तो अभी हम इसको डायरेक्टली पावर ऑन करेंगे। अभी मैं ये डायरेक्ट लाइन वोल्टेज इसको अप्लाई करता हूँ बोर्ड को, और फिर इसको देखते हैं। 339 वोल्ट, 339 वोल्ट। अभी मैं PFC ऑन प्रेस करूंगा और फिर हम वोल्टेज देखते हैं। अभी यहाँ पर देखें, ये मैंने PFC ऑन कमांड की है तो ये 405 वोल्ट हो गए हैं। इससे पहले यहाँ पर 339 वोल्ट थे, लेकिन अभी यहाँ पर 406 वोल्ट पे ये सप्लाई स्टैंड हो चुकी है। चलिए अभी इसके बाकी वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं 24 वोल्ट आ जाते हैं। 24, ये 24 वोल्ट का है, और यहाँ पर देखेंगे 24 वोल्ट, और इस जगह पर 12 वोल्ट, और यहाँ पर 5 वोल्ट। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि ये मॉसफेट उड़ी। इस मॉसफेट के डैमेज होने से PFC कंट्रोलर पे जो रजिस्टर थे वो उड़े। इसने शॉर्ट सर्किट किया, फ्यूज़ उड़ गया। तो फ्यूज़ को मैंने जंपर लगाया, 3 एम्पेयर का जंपर लगाया। तो यहाँ पर अभी मैं ओरिजिनल वैल्यू का फ्यूज़ लगाऊंगा। बाकी हमारा सर्किट ठीक हो चुका है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।